तो दोस्तों आज मैं घर और किचन के लिए कुछ ऐसी टिप और ट्रिप लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप से आपका काम तो आसान होगा ही होगा, साथ ही साथ दोस्तों आपका टाइम भी बचने वाला है और पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों इस तरीके से इमली को लेके है। दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम इस तरीके से इमली का चटनी बनाते हैं तो हमें किसी का हाउस वाइफ बिगनर जो रहती हैं उनको पता नहीं चलता है कि इमली की चटनी किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों मैंने इसको गर्म पानी में भिगो दिया था और भिगोने के बाद अब आप देख पा रहे हैं ये अच्छी तरीके से ये फूल चुका है, या तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भिगो सकते हैं। अब फूल चुका है, इसको अपने हाथों से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। जितना भी इमली के अंदर ये मटेरियल है अच्छी तरीके से ये निकल जाएगा और इसको जितना भी हो सके इसको अच्छी तरीके से इसको आपको मेल्ट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से मेल्ट कर लेना है और मेल्ट जब करेंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत ईजी तरीके से जितना भी इमली का ये वो है मटेरियल सब अच्छी तरीके से ये बाहर निकल जाएगा। अब देखिए मैंने इसको कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसका यूज बताऊंगी कि मुझे इसको क्या करना है। आटे वाली छन्नी ले लिया, अगर आपके पास वैसी छन्नी है तो उससे भी आप इसको छान सकते हैं। तो मैं आटे वाली छन्नी में मैं डाल के इसको अच्छी तरीके से छान लेती हूँ और छानने के बाद अब आप देखेंगे कि जितना इमली का बीज वगैरह है और भी मटेरियल है ये बिल्कुल ये छन्नी में इकट्ठा हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इमली की जो चटनी होती है इसको छान के अच्छी तरीके से इसको जब भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बहुत ईजी और आसान तरीका है। अब जिस चीज़ का तड़का लगाना चाहे आप इमली की चटनी, बस यही तरीका है बनाने का। इसको अच्छी तरीके से ओवरनाइट के लिए भिगो देना है और इसमें तड़का लगाने के बाद आप इसको बस पानी को डाल देना है और मीठा अपने स्वाद अनुसार डाल देना है। इमली की चटनी हमारा बनके रेडी हो जाता है। अगला है टिप दोस्तों, ये जो आम होता है आपने देखा होगा कि ये कच्चे आम कुछ आ जाते हैं हमारे पास, तो हम सोचते हैं कि इसको कैसे पकाएं। दोस्तों इसका एक इजी और आसान तरीका ये है कि जब कभी इस तरीके से फ्रूट वगैरह हमारे पास होता है, कभी ऐसा होता है कि पूरा पका हुआ नहीं रहता है, आधा कच्चा रह जाता है, आधा पक्का। तो देखिए कोई भी इस तरीके का बॉक्स ले लेना है और इसके साथ एक पेपर ले लेना है। पेपर इस बॉक्स में अच्छी तरीके से तह लगा के डाल देना है, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। अब ये आम है तो इसको एक एक करके मुझे इसके अंदर डाल लेना है। एक एक करके आम को डाल लेना है और इसी के साथ दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ और डालने वाली हूँ, वो है प्याज। जी हाँ दोस्तों, आम और प्याज का एक ऐसा यूज है, इसको जब साथ में रखेंगे ना, जितना भी कच्चा आम है बहुत इजली तरीके से ये प्याज की एक ऐसी भीनी भीनी इसके अंदर वायरस आएगा। और दोस्तों एक प्याज की ऐसी गर्मी होती है ना कि ये जो आम है ना बहुत इजली तरीके 1 से 2 दिन में बिल्कुल ही इसका जो छिलका है बिल्कुल जैसे हम मार्केट से आम लाते हैं बिल्कुल वैसे हो जाएगा। और एक पेपर ऊपर से रखने के बाद इसको हमें सिर्फ 2 दिन के लिए रख देना है। यकीन मानिए दोस्तों, आम के साथ अगर प्याज रखेंगे तो आपका ये जो आम है ना बिल्कुल ही इजली तरीके से ये 1 से 2 दिन में बिल्कुल ये पका हुआ मिलेगा। तो दोस्तों बहुत से इस तरीके से आम हमारे घर में आ ही जाते हैं, तो हम कच्चा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से जो कच्चे आम रहते हैं इसको आप पका सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ज़रा से भी पसंद आता है ये ट्रिक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। गाँव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब देखिए अगला है टिप, इस तरीके से ये जो पेन है दोस्तों, पेन को तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है जब इसका सिक्का ख़त्म हो जाता है तो हमारा पेन भी ख़राब हो जाता है और सिक्का तो ख़राब हो ही जाता है। फिर क्या करते हैं बच्चे, इस तरीके से पेन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो अब देखिए मैंने चाकू को गर्म कर लिया है। अब ये जो पेन है ना इसका मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब कटिंग करने के बाद मैं इसका रिव्यू बताऊँगी कि मुझे इसको क्या करना है। अब देखिए थोड़ा बहुत इजली तरीके से कटिंग हो जाता है। तो अब देखिए एक बोतल ले लिया है मैंने। अब बोतल ये मेरा बहुत ही अच्छा, जो हम बोतल को कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, जो बोतल को हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं वही बोतल है। तो दोस्तों मैं इसका बहुत ही प्यारा एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। पहले तो इसका ये जो लेबल है इसको उतार लेना है। लेबल को उतार लिया है। अब ये जो बोतल का कैप है मैंने लगा दिया है बोतल में। अब ये जो बोतल के कैप में एक होल कर लेना है। होल कर लेना है तो चाकू को मैंने दोबारा ही गर्म कर लिया था, तो इसमें एक मैंने होल कर लिया है। अब होल को ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये जो पेन मैंने काटा हुआ है कि पेन इसके अंदर सेट हो जाए।
अब देखिए इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर दे देना है और ये जो छेद है थोड़ा टाइटली रखना है कि मतलब बिल्कुल भी इसमें स्पेस जगह नहीं होना चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये जो पेन का माउथ वाला पार्ट है मैंने इसमें सेट कर दिया है। अब इस पेन में थोड़ा सा रबड़, आपने देखा होगा किसी किसी पेन में रबड़ लगा रहता है, तो वही रबड़ बिल्कुल इसमें सेट हो चुका है। अब देखिए ये मेरा बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन चुका है, जो हम मार्केट से इतना महंगा ले आते हैं, इतने पैसों को ले आते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी ज़ीरो कॉस्ट में बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ना काफ़ी अच्छा है। हम हाउसवाइफ किचन में काम करते हैं, जब कभी थोड़े बहुत तेल का ज़रूरत पड़ता है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल प्रेशर से मैं दबा रही हूँ तब भी माउथ वाले पार्ट से वहाँ से नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों अभी है ना बहुत ही कमाल की ट्रिक है, तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए ये मेरे पास एक मैंने रेडीमेड लिया है, तो अब इसमें तो टूटने का डर है, लेकिन जो ये प्लास्टिक वाली बॉटल है तो इसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ अगर गिर भी जाता है ना, बच्चे तो आप सब जानते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, शौक में लेते भी हैं और उनसे गिरने का डर रहता है। तो दोस्तों मैं कहूँगी कि बड़ी बोतल में भी इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने माउथ वाला पार्ट लिया है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र आप अपने घर में बना के बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बना के आप अपने घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है टिप दोस्तों, ये जो ब्लेड होता है, जो हम हाउसवाइफ रहते हैं ना, जो थोड़ा बहुत सिलाई करते हैं, तो ये ब्लेड का थोड़ा बहुत ज़रूरत तो पड़ता ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने जो सिलाई वाला डोर रहता है हम उसी में ऐसे ही ब्लेड रख देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम हाथ वगैरह डालते हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमारा हाथ है ना, तो कटने का भी डर रहता है। तो देखिए इस तरीके से ना रख के, अब हम अगर इस तरीके से उठाते हैं तब भी नहीं उठता है ये। अब देखिए मैंने एक क्लॉथ पिन ले लिया है और क्लॉथ पिन ये चौड़ा है, तो अब आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लेड है ना, मैं इसके अंदर लगा देती हूँ। जितने ब्लेड हैं मैं इसी के अंदर 3 से 4 ब्लेड है। और दोस्तों जो शेविंग वगैरह घर में करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, ब्लेड को फेंकती हूँ। ब्लेड सिलाई के बहुत ही काम में आते हैं। तो इस तरीके से लगा के अब आप देख पा रहे होंगे ये मेरे पास ही सिलाई के डिब्बा मैं अलग से रखती हूँ, इसमें बटन है और फिरकी वगैरह है, तो मैं इसी तरीके से अपने पास ही इसको रखती हूँ। अब क्या है, मैंने इस तरीके से रख दिया है इसमें, तो ये मेरा बिल्कुल एक जगह ऑर्गेनाइज भी रहेगा और बिल्कुल भी ये ख़राब होने का डर भी नहीं रहेगा और हाथ भी कटने का डर नहीं रहेगा। अभी फिरकी ले लीजिए, फिरकी भी मैं इस तरीके से ही रखती हूँ। तो दोस्तों यही होता है ना कि हम हाउसवाइफ जो अपने घर में छोटे मोटे काम करते हैं, हमें छोटा मोटा चीज़ मिलता ही नहीं। अगर इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके रखें तो हमारा काफ़ी काम भी आसान हो जाता है और टाइम तो बचता ही बचता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। पसंद आता है ट्रिक तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए इसी तरीके की जो हम हाउसवाइफ सिलाई करते हैं तो हमें छोटे छोटे डिब्बियों की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए मैं इस तरीके की डिब्बी ली हूँ, किसी में ब्लेड रखी हूँ, किसी में फिरकी रखी हूँ और किसी में रनर रखी हूँ, किसी में सुई रखी हूँ। तो दोस्तों जो हम सिलाई करते हैं ना, इस तरीके की डिब्बी आप अपने पास ज़रूर रखिए और उसमें सामान भी सेफ्टी करके रखेंगे तो आपका सामान बिल्कुल भी गायब नहीं होगा और ना ही ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला है टिप दोस्तों, ये जो तवा होता है, हम क्या करते हैं शाम को खाना बनाने के बाद किचन वगैरह साफ़ कर देते हैं और उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि तवा और बेलन भी इस तरीके से साफ़ कर देते हैं, अपना किचन स्लैब भी। लेकिन होता क्या है, हम निश्चिंत होकर इस तरीके से अपने तवे को धो के रख देते हैं और बेलन को भी, लेकिन ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं। आपने देखा है कि ओवरनाइट के लिए जब छोड़ देते हैं तो ये हमारा तवा और बेलन, आपने देखा है कि इस पर काकरोच, छिपकली वगैरह रात में पता नहीं कौन कौन से कीटाणु दौड़ते रहते हैं, अपना वायरस अब इस तरीके से छोड़ देते हैं। तो दोस्तों जब भी आप तावा, बेलन, चकना इस तरीके से धो के रखते हैं और सुबह जब हम उठते हैं तो हम बिना धोए काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा खुला रहता है। और दोस्तों इसी तरीके से हमारे घर में वायरस आती है, खोल के रखेंगे तो बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर में जाती हैं। तो दोस्तों जब भी आप इस तरीके से शाम को धो लेते हैं, तावा, चकला, बेलन जब सूख जाता है तो इस तरीके से पन्नी में रखेंगे और दोस्तों उठते ही हमें काम में लग जाते हैं। इस तरीके से आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उठते ही हमें इस चकले को, बेलन को धोना नहीं होगा, अपना इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का टिप और ट्रिक अगर कोई सा भी पसंद आया होगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।